सर आज क्लास में आपका स्वागत है। कल कल हम लोगों ने देख चुका था कि हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हिंदी में लिखा जाता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। कल हम लोगों ने देखे थे उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि किसे लंब कहते हैं, किसे कर्ण बोलते हैं, किसे आधार कहा जाता है। कर्ण लंब आधार पहचानने के लिए कल तरीका बताया गया था। इसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, दोनों कोण किस एंगल से बराबर होता है। यानी उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है उसे उन्नयन कोण, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों एकांतर कोण से बराबर होते हैं। आज हम लोग चलते हैं कि उन्नयन कोण एक अवनमन कोण के बारे में, एंगल के बारे में, उसके बारे में क्या क्या एंगल दिया हुआ रहेगा। जब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन आप लोग इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC। तो हम यहाँ पे पूछेंगे, बताइए ये उन्नयन अवनमन कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यदि उन्नयन कोण यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी कितना होगा, x होगा। यदि यहाँ पे उन्नयन अगर यहाँ पे y है, इस जगह पे क्या होगा, y होगा। अगर इस जगह पे z है, इस जगह पे z है, इस जगह पे भी क्या होगा, z होगा। यानी सीधी सी बात आप लोग कह सकते हैं कि जो कोण C और कोण A एकांतर कोण से दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि बताइए अगर A हो गया BC, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना है, कितना डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का, तो आपसे पूछेगा कि बताइए उन्नयन कोण का मान कितना होगा। उन्नयन कोण का मान कितना होगा, उन्नयन कोण का मान कितना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं उन्नयन कोण का मान कितना होगा। तो एक चीज आप लोग बता सकते हैं कि पूरे ट्राइंगल का तीनों कोणों का डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री ये हो गया और 30 ये हो गया। तो 90 और 30 120। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो उन्नयन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि यहाँ पे 30 बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 60 बनेगा। अगर यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का कोण एंगल बनेगा। यानी आप लोग कह सकते हैं कि अब अवनमन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण इस एंगल को बोलते हैं। तो इस दोनों का योग जो रहेगा 90 डिग्री रहेगा। कितना डिग्री रहेगा, 90। अगर ये 30 डिग्री रहा, ये 30 डिग्री रहा तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। अब बताइए जब ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्योंकि अभी हम बताएं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों एकांतर कोण से बराबर होता है। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे ये दोनों एंगल की बात किया जाए, अगर यहाँ पे हम 40 डिग्री लिए तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। अगर यहाँ पे हम 20 डिग्री मान लेते तो यहाँ पे कितना डिग्री का मान हो जाएगा, 70 डिग्री का। अगर यहाँ पे 20 डिग्री का मान तो यहाँ पे 70 डिग्री का मान। अगर यहाँ पे 40 डिग्री का मान तो यहाँ 50 डिग्री का मान। और जो ये एंगल होगा, ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। यानी उन्नयन कोण का मान अवनमन कोण के मान के बराबर होता है। दोनों ही आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। 70 तो 70। अब इसमें आप क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आने वाला है। सबसे पहली बात देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लिखिए, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लिखिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए कि लिखिए, यदि एक मीनार की लंबाई 30 मीटर है, यदि एक मीनार की लंबाई 30 मीटर है,
यदि एक मीनार की लंबाई 30 मीटर है, जो 30 मीटर है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दूरी ज्ञात करें। सर हम क्वेश्चन एक ही चीज समझ में आया है कि आपने क्वेश्चन एक ही चीज बोला है कि यदि किसी मीनार की लंबाई कितने मीटर है? 30 मीटर। एक मीनार की लंबाई कितना मीटर है? 30 मीटर। A B C। तो सर हमको यही पता चला कि आप मीनार बोले थे, मीनार से एक ही चीज पता चला कि मीनार से हम लोग को पता चल गया कि क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। आपने ये चीज बोला कि 60 डिग्री के साथ उन्नयन कोण बनाता है। उन्नयन कोण का मतलब एक ही चीज हम लोग समझे सर कि ये कोई व्यक्ति होगा जो किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होगा, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आधार पूछा है। क्या पूछा है? आधार। तो आधार आप ये चीज बताइए कि लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार, अब बताइए इसमें निकालने का दो तरीका है। ये tan भी लगा सकते हैं या cot भी लगा सकते हैं। tan से भी आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा और cot से भी आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों से क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा। ये मत समझिएगा क्वेश्चन से यानी दोनों अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, दोनों से आंसर एक ही आएगा। आप लोग पहले देखिए कौन सा त्रिभुज चलिएगा। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ क्या है? लंब दिया हुआ है। निकालना क्या है? आधार निकालना है। दिया हुआ क्या है? लंब दिया हुआ है। निकालना क्या है? आधार निकालना है। तब एक चीज बताइए, लंब और आधार किसमें चलता है? tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में कौन थीटा चलेंगे? tan थीटा। लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा हो गया? A से लेकर B तक। आधार कौन हो गया? B से लेकर C तक। चलिए tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया? थीटा का मान 60 डिग्री। चलिए AB का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। BC का मान नहीं दिया हुआ है, यही तो हम लोग को निकालना है। अब एक चीज बताइए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/1 30 BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा तिरछी आप गुना कर सकते हैं। √3 में BC से √3 BC बराबर 30। अब बताइए सट्टा में तो इस तरफ कोचे में आ जाएगा बट्टा में। BC बराबर 30 √3। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? हर पर में कर्ण कर देंगे। हर पर में कर्ण करने के बाद √3 यानी हर पर में कर्ण जो नीचे रहेगा उसी से आप 2 बार क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे √2 रहेगा तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे √5 रहेगा तो √5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। ठीक है। अब बताइए BC 30 में √3 से, यदि 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30√3 और 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3। अब ये 3 से 30 कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा? 10 √3 मीटर आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। अब हमके क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक ABC में एक मीनार की लंबाई कितना मीटर दिया था? 30 मीटर। जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया था? 60 डिग्री का कोण बनाया था। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है। निकालना क्या है? आधार। हम लोग एक चीज जानते हैं, लंब और आधार। उन्नयन कोण कैसे पता चला? कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था भूमि दिए दे या क्षैतिज तल दे दे या भूमि क्षैतिज तल, ये सब जो भी दिया रहे ये सब का मतलब क्या होता है? आधार ही होता है। तो भूमि हो गया, क्षैतिज तल हो गया। जो भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बना है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया ABC। यदि देखिए पहले हम लोग त्रिभुज में चले ABC में। किस में चले? ABC में। यदि त्रिभुज ABC में चलेगा तो tan थीटा, कौन थीटा? tan थीटा
टेन थीटा लंब बटा आधार, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और यहाँ पे ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 30। बी सी का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो बी सी का वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 30 अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 में बी सी से, √3 बी सी बराबर 1 में 30 से 30 हो जाएगा। अब ये बताइए तो ये गुना में 30 तब क्या में आ जाएगा? भागा में। गुना में 30 तब क्या में आ जाएगा? भागा में। अब बी सी बराबर कितना होगा? 30 अपॉन √3। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? हर प्रमेयकरण। हर प्रमेयकरण की जगह तो √3 में ऊपर नीचे से गुना हो जाएगा। अगर यहाँ √2 रहता तो √2 में ऊपर नीचे से गुना हो जाएगा। √5 जाएगा तो √5 में ऊपर नीचे से गुना हो जाएगा। इसके बाद बी सी 30 √3 और 3 3 है 9 और 9 का वर्गमूल 3 और 3 से 30 कर दिया कितने बार में? 10 √3। यहाँ पे आंसर कितना आया? 10 √3 मीटर आंसर। एक को उतार लीजिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए, आप लोग शायद बना भी सकते हैं। पहले क्वेश्चन ये वाला आंसर उतारिए। हमें विश्वास होगा कि आप लोग उतार चुके होंगे। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है यहाँ से।
एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जाए आप लोग के द्वारा। देखिए एक फिगर हम दे दिए हैं, इसमें पी क्यू आर है। चलिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना चुके हैं हम, और क्यू से लेके आर तक दूरी हम दे चुके हैं, चलिए 10 मीटर। इसमें हम 3 या 4 क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का उन्नयन कोण कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, आर पर पी का उन्नयन कोण। सेकंड क्वेश्चन है, पी पर आर का अवनमन कोण, पी पर आर का अवनमन कोण। थर्ड क्वेश्चन है, पी से क्यू की ऊंचाई, पी से क्यू की ऊंचाई। एक और फोर्थ क्वेश्चन है, पी से आर की ऊंचाई, या आर से पी की ऊंचाई, या पी से आर की ऊंचाई, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। पी से आर की ऊंचाई। एक और हमारे साथ चलिए, फिर एक क्वेश्चन और हम आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। आप लोग को, हमको विश्वास है कि आप लोग बना सकते हैं उस क्वेश्चन को भी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला, एक त्रिभुज एक ट्रायंगल है, फिर से अच्छा से फिगर नहीं लौक रहा है तो फिर से एक बार ट्रायंगल आप लोग अच्छा से ट्रायंगल पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। यहाँ पे आप लोग का एंगल बना है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का। और यहाँ पे मान कितना दिया हुआ था, 10 मीटर मान दिया हुआ था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर दिया हुआ था। अब हमारे साथ एक क्वेश्चन बनाइए, फिर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का बना लीजिएगा। सबसे पहले हम एक ही चीज बताए थे आपको कि अवनमन कोण कहाँ बनता है। ये जो एंगल हो गया ये अवनमन कोण बन गया, ये जो एंगल हो गया उन्नयन कोण बन गया। तो हम एक चीज बताए थे, ये दोनों यहाँ पे जो योग रहेगा वो कितना डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो बताइए जब यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। जब यहाँ पर 30 तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। और जब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना तो बताइए एकांतर कोण से उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब ये 60 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब बताइए जब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री का। अब दोनों 60 डिग्री का एंगल बन गया, तब सर क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का उन्नयन कोण कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तब फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का उन्नयन कोण कितने डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, पी पर आर का अवनमन कोण। अवनमन कोण इसे नहीं कहा जाता, अवनमन कोण इसे कहा जाता है। तो बताइए पी से आर का अवनमन कोण, पी से आर का अवनमन कोण कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री। पी से आर का अवनमन कोण कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है पी से क्यू की ऊंचाई, पी से क्यू की ऊंचाई, पी से क्यू की ऊंचाई। अब हम आप ही बताइए पी से क्यू की ऊंचाई, तो पी से लेके क्यू, पी से लेके क्यू, पी से लेके क्यू, ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये तो लंब हो गया, पी से लेके क्यू। हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है।
लंब दिए हुआ है, लंब निकालना है, और दिया हुआ क्या है, आधार। लंब दिया हुआ है, निकालना, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो बताइए, तो लंब आप लोग को निकालना है और दिया हुआ क्या है, आधार। तो लंब आधार कौन किस एंगल में चलेगा या किस निष्पत्ति में चलेगा, tan थीटा। कौन थीटा, tan थीटा। तो बताइए tan थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं लंब बटा आधार। tan थीटा और लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बताइए लंब कौन हो गया, P से लेके Q, PQ। आधार कौन हो गया, Q से लेके R, Q से लेके R। चलिए tan थीटा का वैल्यू कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। PQ का मान कितना दिया हुआ है, PQ का मान नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। चलिए QR का मान कितना दिया हुआ है, 10। QR का मान 10। tan 60 का मान कितना होता है, √3। इसके नीचे कुछ 1। ये कितना हो गया, PQ अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, PQ में 1 से PQ और 10 में √3 से 10√3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। PQ का मान कितना हो गया, 10√3। अब हमको क्या पूछा है, P से लेके R की ऊंचाई। तो P से R क्या है, आप लोग को लौक रहा है। तो P से R आप लोग को लौक रहा है कि ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्व। और दिया हम लोग क्या दिया है, आधार दिया है। तो आधार और क्या है, कर्व। आधार और कर्व। तो बताइए आधार और कर्व किस फॉर्मूला में लगेगा, तो cos थीटा। यहाँ पे कौन थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा। आधार बटा कर्व। आधार कौन हो गया, QR, और कर्व कौन हो गया, PR। आधार हो गया QR और कर्व कौन हो गया, PR। cos थीटा बोलो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। चलिए QR का मान कितना हो गया, 10। PR नहीं पता। cos 60 का तो मान आप लोग को पता होगा शायद। cos 60 का मान होता है 1/2, 10/PR। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो PR बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। PR बराबर 20 मीटर। तो PR बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। फिर से आप लोग समझ लीजिए, एक क्वेश्चन दिए हुए थे, फिगर में हम दिए हुए थे, फिगर में सिर्फ यही चीज दिए हुए थे। सब फिगर में ऊपर वाले ही दे चुके थे। फिगर में ये कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ था, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि बताइए इस दोनों कोनों का ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। जब ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। अब बताइए तो R पर P का उन्नयन कोण, R पर P का उन्नयन कोण कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। P पर R का अवनमन कोण, P पर R का अवनमन कोण, P पर R का अवनमन कोण कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। P से Q की ऊंचाई, P से Q की ऊंचाई, तो P से Q की ऊंचाई, तो देख P से Q की ऊंचाई, P से Q, ये तो लंब है, दिया क्या है, आधार दिया हुआ है। तो पहले हम लोग कौन थीटा में चलेंगे, tan थीटा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। PQ बटा 10, PQ बटा 10। tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/1। अब PQ बटा 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 में PQ से 1 PQ और 10 में √3 से 10√3। यहाँ तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब हम लोग को निकालना है P से R की ऊंचाई, P से R की ऊंचाई। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन में आप लोग को एक ही चीज पूछेगा, और यदि बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग एक ही चीज पूछेगा, चाहे तो ये सेक्शन पूछे, चाहे ये सेक्शन पूछे, चाहे एक सेक्शन, लेकिन आप लोग को एक चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। आप लोग को बहुत अच्छी बात रहेगी, एक चीज आप लोग को दिया हुआ रहेगा, एक चीज निकालना पड़ेगा। फिर देखिए P से R की ऊंचाई, P से R की ऊंचाई, तो P से R की ऊंचाई क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। P से R की ऊंचाई क्या हो गया, कर्ण। अब बताइए तो आधार दिया हुआ है, आधार और कर्ण कौन थीटा में, cos थीटा। तो cos थीटा में लग गया तो क्या हो गया, QR बटा PR, QR बटा PR। QR क्या हो गया, आधार, और PR कर्ण। तो cos थीटा का कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। QR का मान कितना, 10 मीटर। अब PR का तो मान नहीं पता है,
cos 60 का मान 1/2, 10/PR, PR में 1 से PR, और 10 दूनी 20 मीटर। यही आप लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी PR बराबर 10 दूनी 20 मीटर। आप लोग लिखिए, एक क्वेश्चन इस पे हम बनाने के लिए देते हैं, और फिर हम बुक से जो भारती वन का बुक चल रहा है उससे हम आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाले, 3 ही 4 क्वेश्चन कराने वाले। जो आप लोगों को होमवर्क मिलेगा और जो क्वेश्चन बनेगा नहीं वो क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिएगा, हाँ सर हमसे क्वेश्चन नहीं बना। फिर कल हम आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन हम देते हैं, बुक से ही क्वेश्चन देंगे जो आप लोग से बन जाना चाहिए। हमें विश्वास है कि आप लोग बना लीजिएगा। पहले उतार लीजिए, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को शायद उतार लिए होंगे। इसी पे हम लोग क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। फिगर सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ हम मान चेंज करते हैं। इससे क्यू आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा, छोड़िए यही क्वेश्चन दे देते हैं। यही 8 मीटर है, आप लोग बनाइए क्वेश्चन को। शायद आप लोग ने क्वेश्चन बना लिए होंगे, तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ कि आपका बनाया हुआ सही हो, और यहाँ पे मिलाते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले बताइए तो इस दोनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो 60 हो गए थे क्या 30। और बताइए जब ये 30 डिग्री हो गया
जब यहाँ पे 60 डिग्री का तो यहाँ पे कितना डिग्री का 30, 60 30 90। अब बताइए एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। तो जो यहाँ पे मान रहेगा वो यहाँ पे मान रहेगा 30 डिग्री 30 डिग्री। अब आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का उन्नयन कोण कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री। पी पर आर का भ्रमण कोण, पी पर आर का भ्रमण कोण ये भी कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, tan थीटा, कौन थीटा हो गया, tan थीटा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। लेकिन अभी जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। और जो इसका मान कितना दिया हुआ है, कितना 8 हो गया। अब बताइए tan 30 का मान आप लोग को पता होगा, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 पी क्यू 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी क्यू √3 पी क्यू अपॉन बटा बराबर 8। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू √3 पी क्यू बराबर 8। यहाँ से कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3। ये आप लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे भी मान चेंज कर देंगे, जो 60 का मान है वो कितना 30 डिग्री हो जाएगा, जहाँ पे 10 है वहाँ पे कितना कर देंगे 8। और cos 30 का मान कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है √3/2 8 पी आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 पी आर 8 दूनी 16। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3। ये आप लोग क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये आप लोग का ऊंचाई हो गया। अब हम मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा और करते हैं, उसके बाद आज भाई इतने बार हम क्लास छोड़ेंगे। बस एक क्वेश्चन आओ, इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन देखने में मजा आएगा, बनाने में भी बहुत इजी हो जाएगा आप लोग को। हमको शायद लगता है आप लोग उतार चुके होंगे, और हम मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए एक आधो क्वेश्चन छोटा छोटा भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। कि क्वेश्चन है, ये हो गया, ये बी, ये सी, ए बी सी हो गया। आप लोगों को यहाँ पे मान दे देगा, शायद इसका मान दे देगा। लीजिए चलिए, इसका वैल्यू कितना है 12 मीटर। यहाँ पे एंगल बना है 30 डिग्री का। आपका इसका मान को देगा, वो बताइए एसी का मान कितना होगा, यानी एसी का मान, एसी का मान ज्ञात करें। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, एसी का मान ज्ञात करें। तो आप लोग बताइए, लंब दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 12 मीटर, और निकालना क्या हम लोग को, कर्ण निकालना है। बताइए लंब और कर्ण किस में चलेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लोग पता है कौन सा ट्राइंगल है, त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन थीटा चलेगा, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लंब कौन हो गया ए बी, कर्ण, कर्ण का मान ज्ञात करना था ए सी। बस हम लोग को यही चीज देखना है, किसका मान दिया हुआ है और किसका मान निकालना है। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ यही क्वेश्चन में पता चलेगा आप लोग को, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। बस इतना आप लोग को पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही आप लोग को ईजी हो जाएगा। बस दो चीज़ के बाद ध्यान रखिएगा, एक तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है का क्या निकालना है। तो साइन थीटा, तो साइन, चलिए थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दे दिया है
30 डिग्री। अब ये मत सोचिएगा यहाँ पे मान नहीं दिया, नहीं दिया तो और अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोग का मान दे दिया है। कोई जरूरी नहीं कि आप लोग हमेशा 100 में 80% क्वेश्चन में आप लोग को यही पे वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पे एक्सेप्शन में एक आधो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दिया रहेगा, नहीं तो नहीं दिया रहेगा। 37 ए बी का मान कितना दे दिया है 12, ए सी का मान नहीं पता है। 37 का मान 1/2, 12/AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए सी बराबर 12 दूनी 24 मीटर, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 मीटर। एक क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ए बी सी, यहाँ पे एंगल का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री। चलिए हम इसका मान देते हैं, इसका मान हो गया जाके 30 मीटर। आपका इसका मान निकालना है, बताइए इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं। यानी BC का मान ज्ञात कीजिए। BC का मान ज्ञात करें। चलिए ये वाला उतारिए और बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए। ये वाला आप लोग उतारिए या बना भी सकते हैं अपने से भी। ये क्वेश्चन बनाने का कितना कोशिश करें, शायद आप लोग से क्वेश्चन डील हो जाए। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन टफ नहीं जो आप लोग सब बन नहीं सकता है। बस शर्त आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़िए, घर पे हैं तो। चलिए हमें विश्वास हो गया होगा कि आप लोग क्वेश्चन को बना चुके होंगे। और जो बच्चे नहीं बनाए, कमजोर बच्चे, हमारे साथ चलें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार फिर क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। और फिर उसके बाद हम आप लोग को SWI देंगे। उतना क्वेश्चन आप लोग भारतीय भवन, फिर से सुन लीजिए, भारतीय भवन का बुक है, जो पेज नंबर अभी हम आपको लिख को दे देंगे। पेज नंबर उतना पेज नंबर लिख के देंगे, कितना से कितना क्वेश्चन आप लोग को डील करना है वो भी हम आज लिख देंगे आप लोग को। उतना क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एक चीज़ और बात हम बोलने जा रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा जो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो आपको BC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? BC का मान। चलिए BC का मान ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बोल सकते हैं सर ये आधार, हमको पता चल गया सर आधार है। ये क्या है? कर्ण। एक चीज आप बताइए, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार सेक से भी आप लोग बना सकते हैं और कॉस से भी बना सकते हैं। दोनों से बनाएगा तो दोनों से आंसर एक ही आएगा। ये मत बोलिएगा कि दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। कॉस से बनाइए चाहे सेक से बनाइए, हम दोनों से अभी आपको बना के दिखा देते हैं। कॉस से बनाइए चाहे तो सेक से बनाइए, या कोई भी किसी भी फिगर को आप दो तरीके से बना सकते। चाहे तो आप उसका जो आधार कर्ण कौन से बनाइए, चाहे तो सेक से बनाइए। चाहे आपको लंब और कर्ण निकालना होगा तो लंब कर्ण निकालना होगा साइन से बनाइए या कौशक से बनाइए, या लंब आधार हो गया चाहे टेन से बनाइए या तो कॉस से बनाइए। अब लगा दीजिएगा, जरूरी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मान हम लोग को क्या निकालना है? बी से लेकर सी तक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। चलिए हम दोनों तरीके से आपको बना देते हैं। आप भी बोलिएगा कि हाँ सर दोनों से आंसर एक आ रहा है कि अलग अलग आंसर आ रहा है? दोनों से आंसर एक ही आएगा, दोनों से आंसर एक ही आएगा। हाँ चलिए, त्रिभुज ABC में कौन थीटा चलेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा। आधार बटा कर्ण, आधार कौन हो गया? BC, कर्ण कौन हो गया? AC, कॉस
थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। बीसी, बीसी का मान कितना दिया है नहीं पता है, बीसी का मान तो नहीं पता है। हाँ एसी का मान पता है, एसी का मान कितना दिया है 30 दिया हुआ। चलिए cos 60 का मान 1/2 बीसी 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2BC 30, BC बराबर 30/2, 2 से 30 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 15 मीटर। कितना आंसर आ गया 15 मीटर। कॉस से न बना के आप लोग सेक से बना सकते हैं। त्रिभुज ABC में कौन थीटा, सेक थीटा, कौन सा थीटा सेक थीटा। आप लोग बोल सकते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या हो गया AC, आधार कौन हो गया BC, AC/BC, AC/BC। चलिए सेक थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। AC का मान कितना दिया है 30, BC का मान नहीं पता हम लोग को। सेक 60 का मान कितना होता है 2/1, 2/1, 30/BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 2BC बराबर 30, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 30/2, 2 से 30 कट जाएगा कितने बार में 15 मीटर। चाहे BC इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों से आंसर एक ही आएगा, दोनों से आंसर एक ही आएगा। आप लोग उतारिए, फिर हम क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को एक चालू आज देते हैं। फिर से हम एक बार बोलने चाह रहे हैं आप लोग से कि यदि इस आज जो वीडियो चला है या जो क्लास चली उसमें यदि आप लोग को समझ में ना आए तो फिर से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ हमें बताएं। अब हम यहाँ पे आप लोग को HW लिखने जा रहे हैं, बुक नंबर ट्राइगोनोमेट्री भारतीय भवन से कौन सा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है। जब तक हम जो क्वेश्चन बोलेंगे सिर्फ वही क्वेश्चन पे आप लोग अभी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आगे आप लोग से बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप हम पे छोड़ दीजिए। फिर जैसे जैसे हम आप लोग को कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तो आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग शायद उतार चुके होंगे, अब HW देने का बारी आ गया है। आप लोग भारतीय भवन की बुक से T49 पेज नंबर हम लिख दे रहे हैं T49, पेज नंबर है T49, T49 प्रश्न वाली 3। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ आज आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड यही 3 क्वेश्चन करके आइएगा। यदि आगे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत की बात है, हाँ हमें विश्वास है कि क्वेश्चन आप लोग आगे बनाने का भी कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, फिर कल से हम एक नया थ्योरी कंसेप्ट के साथ आएंगे और फिर आप लोग को 3 से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुक्रिया।